मुझे पकड़ने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कहीं नहीं भागने वाली और अब मुझे भागने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हरमन जी और सुरभि मुझे लेने यहां आएंगे। वो वहां तक पहुंच गए तो यहां भी पहुंच ही जाएंगे। आप लोग उन्हें रोक भी नहीं पाएंगे। बोल तो ये सही गई, वहां तक पहुंच गए, यहां भी आ ही जाएंगे। पहले भी आ ही चुके हैं और शायद अब की बार सच में हम उन्हें रोक ना पाए। तुम फिक्र मत करो मल्लिका, नवरात्रि बीत जाने दो, फिर मैं इसका सही बंदोबस्त करूंगी। शायद नहीं, सौम्या उसी गाड़ी में थी, मैं था ना वहां, तो इसलिए नहीं मिली। और इतनी आसानी से मिले भी क्यों? कभी कदर नहीं की मैंने उसकी, बहुत दर्द थी उसे, जब तक उसे समझता बहुत देर हो चुकी थी। मुझे तो लगा था जैसे बहुत देर हो गई हो, शायद सब लोग मुझे भूल गए होंगे, पर आज हरमन जी और सुरभि की कोशिशों को देखकर मेरे अंदर एक नई उम्मीद और नई हिम्मत जागी है। वो अब भी मुझे याद करते हैं, अब भी अपने पास बुलाना चाहते हैं वो। बस अब तो उनके इंतजार में मैं अपनी पूरी जिंदगी काट सकती हूँ। इंतजार के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, और मैं जानता हूं मैंने माता रानी के एक अंश को तकलीफ पहुंचाई, इसलिए माता रानी मुझे तकलीफ पहुंचा रही है। इंसानियत भुलाकर धुतकारा था मैंने उसे, और माता रानी ने मुझे उसकी कीमत समझाकर उसे मुझसे दूर कर दिया। जीजू, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? शुरुआत में आपने जो कुछ भी किया वो तो ऑब्वियस था, पर बाद में आप ही की वजह से तो वो वहां रह पाई है ना। सच जानने के बाद आपने उन्हें वहां रहने दिया, हम तक पहुंचाने का वादा भी किया। जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी गलती नहीं है। गलती नहीं है तो फिर तकलीफ क्यों हो रही है सुरभि? मेरा दिल कह रहा है सौम्या उसी गाड़ी में थी। ये दिल अगर उस वक्त जाग गया होता तो भाग कर जाता, सौम्या को हाथ पकड़ के उस गाड़ी से निकाल लेता और कोई कुछ नहीं कर पाता, पर ऐसा नहीं हुआ। शायद आप ठीक कह रहे हो, ये उसी गाड़ी में होंगी, वरना वो इतनी तेज गाड़ी भगाकर नहीं लेके जाते। पर बात ये है कि उन्हें हमारे वहां होने का पता कैसे चला, और उस आदमी को कैसे पता चला? मुझे भी ये सब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास अब सोचने और समझने का टाइम नहीं है। हमें जल्दी सौम्या को ढूंढना होगा। कहाँ ढूंढेंगे और कैसे ढूंढेंगे? अगर मिलना लिखा है तो यूं किसी मोड़ पर, रास्ते पर मिल ही जाएंगी वो हमें। और उसी मोड़ के आगे मुझे मेरा नया रास्ता मिलेगा, और वो रास्ता इन गलियों से होकर नहीं गुजरेगा। मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास। तो हरमन,
सौम्या मिली? प्रीतो, बहुत करीब थे हम सौम्या के, मिलते मिलते रह गई। पर कोई ना, आज नहीं तो कल सौम्या ने मिल ही जाना है। हाँ पुत्र, रब करे वो मिल जाए तुझे। सुन, घर कब आ रहा है? प्रीतो, हम यहाँ से निकल चुके हैं, जल्दी घर पहुँच जाऊंगा। छेती आजा। ठीक है। बस जीजी, क्या हुआ मम्मी जी? देख रहे हैं आप लोग, हमारी प्रीत आज कितनी खुश नजर आ रही है। ये सेक्शन इतना खुश नजर आ रहा है, बात क्या है? कुछ नहीं जी, कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि का पहला दिन है, माता रानी आ रही है, माता रानी की स्थापना होगी, पूजा पाठ होगी, चहल पहल होगी। जाओ 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 जाओ। मैं कोई सहारनपुर से आया हूं अभी साढ़े नाल ही एक्टिंग। हाँ जी, ना ना ए गल नहीं बनी। हाँ जी, माता रानी 25 साल से आ रही हैं, 25 साल से पूजा भी हो रही है, 25 साल से डांस भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एज इट इज हो रहा है। आपको वो गहराई वाली बात असल में क्या है वो बतानी पड़ेगी। बता दो, आप अपनी आदमी है। थाली पीटना तो कुछ नहीं है जी, असल खुशी तो रावण दहन के दिन होगी। लेकिन इससे पहले जंग है, 9 दिन की जंग। ये जो दिया आज हमें मिल नहीं पाई है, हम उनके कितने पास थे। इट्स अ साइन कि आज नहीं तो कल माता रानी हमें उनसे मिलवा ही देंगी। खैर, मैं कल आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। मंगलाकाले भद्रकाले कपालिनी, जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, दुर्गा क्षमा शिवा। इसके साथ ही माता रानी आपके घर में 9 दिवस के लिए स्थापित हुई और आप सभी अपनी अपनी मनोइच्छाएं मांग लें भगवान से, माता रानी से, और सच्चे दिल से निकली हुई मुरादें माता रानी अवश्य पूरी करती है। माता रानी, दुनिया एक बनाई थी तो लोग भी एक जैसे बनाने थे ना। सौम्या अलग है तो क्या, उसे भी उसकी माँ के पास रहने का हक है। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उन्हें मिलवा पाऊँ। हे माता रानी, आपकी बनाई दुनिया में हर किसी के लिए अलग अलग जगह है, फिर मैं कहाँ गलत हूँ माँ? मैं भी तो एक माँ ही हूँ ना। माँ, इस बार मैं निर्हार व्रत करूँगी, बस आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूँ, सौम्या को मेरे हर मन की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल सकूँ। आशीर्वाद दो माँ।
हे माता रानी, बचपन से लेके आज तक मैं हर साल नवरात्रों में व्रत रखती आई हूँ और इस साल भी रखूंगी, लेकिन इस साल मैं निर्जल व्रत रखूंगी और तब तक नहीं तोड़ूंगी जब तक मेरी सोमू मेरे पास ना आ जाए। मम्मी, ये क्या बात कर रहे हो आप? निर्जला व्रत कौन रखता है? ऐसे आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। पुत्र सुरभि ठीक कह रही है, इतना लंबा निर्जला व्रत नहीं रखते। देख पुत्र, तू अपनी आस्था और अपने मन में विश्वास बरकरार रख। माता रानी ना ये अरदास वैसे ही सुन लेगी। वैसे ही पूरी करनी होती तो अब तक कर चुकी होती। शायद माता रानी मेरी भक्ति की परीक्षा लेना चाहती है, तो मैं तैयार हूँ। परीक्षा दूंगी माता, परीक्षा दूंगी। लो जी, व्रत के नाम पे घर विच नवा स्यापा शुरू। इस घर दा ते अबरा भी रखा है। चल जल्दी कर, पूजा के लिए तैयार भी होना है। और आज का श्रृंगार ना रोज से अलग होता है। मैं तो बस श्रृंगार के बारे में जानती हूँ, और ये पूजा हर साल क्यों करते हैं ये नहीं जानती। करीना दीदी, माँ कहती हैं कि दुनिया में बुराई मिटाने के लिए माता रानी ने 9 अलग अलग रूप लिए थे। बस उन्हीं 9 रूपों को पूजने के लिए हम नवरात्रि मनाते हैं। माता रानी बहुत शक्तिशाली है और उनका ध्यान करने से उनकी शक्ति का अंश हमें मिलता है। हम किन्नरों के जीवन में तो माता रानी की इस शक्ति का बहुत महत्व है, क्योंकि ना तो हम नर हैं और ना ही नारी, बस अधूरे हैं। हमारे नसीब में तो अंधकार ही है ना। माता रानी की यही शक्ति हर अंधकार को दूर करती है, तो शायद इसलिए हम ये पूजा करते हैं। वाह, तू तो होशियार है रे। पहले किसी ने समझाया होता तो समझ जाती। थैंक यू। चल अब जल्दी आकर तैयार भी होना है। माता रानी, माँ कहती हैं आप नवरात्रि में धरती पर इसलिए आती हैं ताकि हमारे बीच रहकर आप हमारी मुराद पूरी कर सकें। मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हैं और आप मेरे लिए जो भी करेंगी सही करेंगी। बस अपना आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बनाए रखिएगा। हरमन, प्रसाद ले। अब सब चंगा हो जाएगा। माता रानी करे जल्दी तेरी जिंदगी पटरी पर आ जाए और हमारी भी। प्रीतो, तू चिंता मत कर। एक बार सौम्या को ढूंढ लूं और उसे उसके घर पहुंचा दूं, फिर अपने आप ही सब पटरी पे आ जाना है। चलता हूं। हाय मेरा बच्चा, सौम्या तो तब तुझे मिलेगी ना जब तू भटिंडा पहुंचेगा। अब तक तो तेरे बाबूजी ने अपना काम कर दिया होगा। अब तू वहीं जाएगा जहां तेरी ये माँ चाहती है। जय माता दी। तो पुलिस वाले होके शराब पी के गाड़ी चलाते हो, वो भी पुलिस की गाड़ी। ना ही हम नशे में हैं और ना ही हम गाड़ी चला रहे हैं। हम तो आपको रोकने आए हैं। क्यों? बड़े दिनों बाद पुराना खेल याद आ गया। अरे बात क्या है? जी बात ये है कि हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। और किया क्या है मैंने? थाने में ऐसी कोई फाइल नहीं है जिसमें आपका जुर्म ना लिखा हो। देख भाई, मेरे पास ना डायलॉग बाजी का समय नहीं है, और अगर गिरफ्तार भी करना तो नवरात्रि बाद आना। जाने दे मुझे। जाने के लिए सिर्फ थाने है, बाकी बातें हवालात में होंगी। हथकड़ी लगाओ इसे।
ले चलो इसे। चलो। अरे यार, यार एक दूसरे को पीट के हिसाब बराबर कर तो लिया, लेकिन इंस्पेक्टर मैंने जाने दे, नहीं ना इसकी शामत फिर से आ जाए। ऐसे कैसे शामत आ जाएगी? आप पुलिस थाने में हो, कोई कुश्ती के मैदान में नहीं। हवलदार, डाल दो इसे लॉकअप में। कुछ दिन अंदर रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। लॉकअप? अरे किया क्या है मैंने? देख इंस्पेक्टर, मुझे जाने दे, अर्जेंट काम है, बात को समझ। अंगूठा लगाओ। अब जाए यहां से। भाड़े की गुंडागर्दी के सिवा तुम लोगों को कोई काम नहीं आता है। जाओ यहां से। फरक सिंह जी, हो गया आपका काम। गया हरमन 10 दिनों के लिए लॉकअप के अंदर। हरमन 10 दिनों के लिए अंदर गया है, तू 10 दिनों के लिए बाहर जाएगा, गुरदासपुर के बाहर। सुन लिया? बिल्कुल। सतनाम। मुद्दतों के बाद खातिरदारी करने का मौका मिला है। हवलदार, बड़ी अच्छी खातिरदारी करना है इसकी। पूरे 10 दिन तक लॉकअप में रहेगा।